हेलो गाइस, इस वीडियो में हम नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी में नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी होती है जो प्राइसेस के चेंज होने पर जीडीपी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये करंट प्राइसेस पे बेस्ड होता है। तो देखते हैं एक बार डेफिनेशन में कि व्हेन जीडीपी of a given year is estimated on the basis of price of same year or current price, it is called the nominal GDP। यानी कि अगर जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है और वो करंट प्राइस के ही बेसिस पे की जा रही है तो वो जो जीडीपी निकल के आएगी वो नॉमिनल जीडीपी होगी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ जितने भी गुड्स होंगे, ठीक है, तो वो उसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी, ठीक है, और ये प्राइस जो होगा ये क्या होगा? करंट प्राइस होगा। अगर मैं 2020 की बात कर रहा हूँ तो 2020 में जो प्राइस हो रहा होगा उसी की बात करेगा। ठीक है, और ये एक गुड्स का नहीं होता, ये जनरल लेवल प्राइस होता है। ठीक है, कि एक्चुअल में मतलब जितने भी गुड्स हैं, वैसे सभी गुड्स काउंट नहीं किए जाते, उनमें से कुछ जो मेन गुड्स हैं वो काउंट किए जाते हैं, जैसे फूड हो गया और जो मतलब जो इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमी को, ठीक है, या लाइफ स्टैंडर्ड को, तो उन्हीं गुड्स के प्राइस को कंसिडर किया जाता है और उन्हीं की क्वांटिटी को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस जो है वो करंट प्राइस है और क्वांटिटी जो है 2020 में कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पी और क्यू, तो पी और क्यू से भी नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट होती है। पी जो है करंट प्राइस है और क्यू जो है वो करंट आउटपुट है। तो नॉमिनल जीडीपी ऐसे फाइंड आउट की जाती है। और नॉमिनल जीडीपी में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो हो सकता है कि वो प्राइस की चेंजेस की वजह से हो रहा हो या क्वांटिटी की चेंजेस होने की वजह से हो रहा हो। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल और ड्यू टू चेंज इन आउटपुट लेवल और बोथ। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस में अगर कोई चेंजेस आ रहा हो तब नॉमिनल जीडीपी हमारी चेंज हो रही हो या बढ़ रही हो, कम हो रही हो, या क्वांटिटी में कोई चेंजेस आ रहा है, हमारे आउटपुट में कोई चेंजेस आ रहा है, तब हमारी जीडीपी नॉमिनल वाली वो बढ़ रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है जिसकी वजह से हमारा नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ रहा है, अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही ज्यादा, ठीक है, तो ये जो है वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को शो करता है, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी आई है वो प्राइस ज्यादा बढ़ी है जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी ज्यादा शो हो रही है। तो नॉमिनल जीडीपी अगर चेंज हो रही है और वो प्राइस की वजह से हो रही है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसे रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर ये क्वांटिटी के चेंजेस होने की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी बढ़ रही है, घट रही है, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी चेंज हो रही है। तो अगर क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, इकोनॉमी में प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और प्राइस एज इट इज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में रियल फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है इकोनॉमी में बढ़ रहा है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाता है तो ये जो है इकोनॉमी के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है, एक अच्छा साइन होता है। अगर हम कंजम्पशन गुड्स की बात करें, अगर उनका रियल फ्लो बढ़ रहा है तो इसका मतलब सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन की बात करें, उनका रियल फ्लो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है नॉमिनल जीडीपी के साथ, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइस के चेंजेस होने को भी कंसिडर करता है, तो इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक ट्रू पिक्चर नहीं है, सो इट डजंट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एनी इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी मे बी ड्यू टू इन इंक्रीज इन द प्राइस विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। तो हो सकता है कि फिजिकल आउटपुट में कोई चेंजेस ना हुआ हो और हमारी नॉमिनल जीडीपी ज्यादा शो कर रही हो क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये जो है वो डायरेक्टली किसको शो कर रहा है? नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई शो कर रहा है, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। और इन्फ्लेशन जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट तक ठीक होता है, उसके ऊपर जब देखा जाएगा तो ये गरीबों पर यानी कि पॉवर्टी क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है पुअर पीपल के लिए। ठीक है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए, ठीक है, या चाइना, बांग्लादेश, जो भी हमारे मतलब जो नेबरहुड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो रियल नॉमिनल जीडीपी पढ़ ली हमने, अब देखते हैं रियल जीडीपी क्या होती है। तो रियल जीडीपी, व्हेन जीडीपी ऑफ ए गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर,
इट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। तो बेस ईयर क्या होता है, यानी कि ये वह जीडीपी होती है जो कि एक फिक्स्ड प्राइस को ही लेकर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये बेस ईयर का मतलब होता है एक ऐसा ईयर जहां पर इकोनॉमी में ज्यादा चेंजेस ना हुए हैं और हमने उसे बेस मान लिया है, ठीक है। और उस बेसिस के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो 2011-12 का जो बेस ईयर है वो हम कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब 2011-12 में इंडिया में 2011-12 में जो प्राइस लेवल रहा होगा गुड्स का, वही प्राइस लेवल 2020 में भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और जो चेंजेस हुए हैं क्वांटिटी में वो कंसिडर किया जाता है और इससे जीडीपी जो है रियल वाली निकाली जाती है, ठीक है। तो रियल जीडीपी कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये बेस ईयर प्राइस को कंसिडर करता है, ठीक है, ना कि करंट ईयर प्राइस को, ठीक है। तो रियल जीडीपी कैसे निकाली जाती है, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ प्राइस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि 11-12 का होगा। अगर हम 21 और 20, 21-22 की जीडीपी निकालें तो उसमें भी हम 11-12 का ही प्राइस लेंगे, ठीक है। अगर हम 19 और 20 की निकाले तो उसमें भी हम 11-12 का ही प्राइस लेंगे। हाँ, क्वांटिटी ईयर वाइज चेंजेस होती रहेंगी, ठीक है। तो ये पी और क्यू से भी डिनोट किया जाता है, पी के ऊपर बार लगा, इसका मतलब पी जो है वो बेस ईयर है, तो पी जो है वो बेस ईयर प्राइस होता है और क्यू जो है वो करंट ईयर प्राइस होता है जिस ईयर में हम निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम रियल जीडीपी में चेंजेस आ रहा है तो किसकी वजह से हो सकता है, तो पी तो हमारा फिक्स है क्योंकि 11-12 का प्राइस हमने लिया है तो वो तो फिक्स्ड है हमारा। तो इसका मतलब अगर रियल जीडीपी में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो किसकी वजह से हो सकता है, वो क्वांटिटी में चेंजेस होने की वजह से हो सकता है। तो इसका मतलब अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस एज इट इज है और हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। और अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है तो ये डायरेक्टली सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। तो एनी चेंज इन रियल जीडीपी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट वेयर प्राइस इज कांस्टेंट इट एलिमिनेट्स द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन तो है ही नहीं क्योंकि इसमें प्राइसेस की मूवमेंट हो ही नहीं रही, हमने जीरो मान लिया है प्राइसेस की मूवमेंट, ठीक है। तो जिससे इन्फ्लेशन इसमें नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रियल जीडीपी इकोनॉमी में बढ़ रही है तो इसका मतलब रियल जो वैल्यू है इकोनॉमी की, रियल फ्लो जो है वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। और जब रियल फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू पिक्चर शो कर रहा है सोशल वेलफेयर का। तो रियल जीडीपी इज ए ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कभी कभी ये कंपैरिजन या डिफरेंस के लिए आता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो इसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेकअप जीडीपी, ठीक है। तो इसका मतलब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो प्राइस इंडेक्स को शो करता है कि कितनी प्राइसेस जो है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो कितनी प्राइसेस जो है वो बढ़ी है। तो ये एक तरीके से प्राइस इफेक्ट को बताता है, ठीक है, कि प्राइस कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का ये इक्वेशन है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। हमें पता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनटू में 100 परसेंटेज टर्म्स में अगर लेके आनी है तो इनटू में 100 कर देंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो बेस में हमने रियल जीडीपी मान रखा है तो इससे ये पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, देखो रियल जीडीपी अगर कितना भी है तो नॉमिनल जीडीपी अगर उससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसका मतलब इकोनॉमी में, मतलब अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं है। और अगर ये लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है, यानी कि प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 होता है तो ये बहुत कम चांसेस और रेयर चांसेस होते हैं या शायद ना हो ऐसे चांसेस, ठीक है। तो या तो 1 के बराबर होगा या तो मोर देन 1 होगा, ठीक है। मोर देन 1 जो है वो थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए क्योंकि इससे प्राइस इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। और अगर फिर इससे हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से कन्वर्जन है
जो हमें ये बताता है कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं और रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं अगर प्राइस इंडेक्स गिवन है तो। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कैसे होगा, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू में रियल जीडीपी अपॉन में 100 और वाइस वर्सा, ऐसे ये भी हो जाएगा। एक और टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है, वो है ग्रीन जीएनपी। ठीक है, तो इट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। तो ग्रीन जीएनपी क्या होती है, जीएनपी में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या जीडीपी में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं जिसमें प्रोडक्शन लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पर हम जो सोशल कॉस्ट अराइज होती है इससे, प्रोडक्शन से, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने नाम सुना होगा, तो जो सोशल कॉस्ट जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये ग्रीन जीएनपी क्या करता है, ग्रीन जीएनपी सोशल कॉस्ट को भी कंसिडर करता है कि अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो हमारा कितना रिजर्व था, अब कितना कम हो गया है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पोल्यूशन क्रिएट हुआ है इकोनॉमी में, तो इस पे लोगों के हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इसकी कॉस्ट क्या आई है। तो ये एक तरीके से हम इसमें सोशल कॉस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और कॉस्ट को फिर रिड्यूस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो होती है ग्रीन जीएनपी। ठीक है, तो ग्रीन जीएनपी जो है वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ इन्वायरमेंटल वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है आजकल के मतलब जो सिचुएशन चल रही है। ठीक है, उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और रियल जीडीपी जो है वो ट्रू पिक्चर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की और सोशल वेलफेयर की, बल्कि जो नॉमिनल जीडीपी है ट्रू पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, कि रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।